हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑल दूसरा क्लासेस। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अबाउट प्रिंसिपल। ठीक है, क्या करते हैं स्टार्ट? अबाउट प्रिंसिपल। पॉलिश प्रिंसिपल हम कर पढ़े थे, ठीक है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आज हम पढ़ते हैं अबाउट प्रिंसिपल। देखो, अगर आप ऐसा सोचोगे कि अबाउट किसी प्रिंसिपल का नाम है, ठीक है, तो वो सॉरी किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर ये प्रिंसिपल दिए थे, तो इसलिए ये बेस्ड ऑन साइंटिस्ट नहीं। तो सबसे अगर कोई पूछेगा कि कौन सा इसमें प्रिंसिपल है जो किसी साइंटिस्ट के बेस्ड पे नहीं है, तो वो अबाउट का प्रिंसिपल है जो अबाउट किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं। तो सबसे पहले ये आप जानना कि अबाउट किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये प्रिंसिपल को बोला गया है अबाउट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें है कि नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिस्ट नेम। तो ध्यान रखना, अबाउट का प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड नहीं है। तो देखो इसमें क्या है प्रिंसिपल इसका। अच्छा देखो, अबाउ का मीनिंग क्या होता है? अबाउ का मीनिंग क्या होता है? ये एक जर्मन वर्ड है। अबाउ क्या है? एक जर्मन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज को। तो अबाउ का मीनिंग क्या होता है? अबाउ का कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो देखो अब इसमें क्या 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 चीजें ये बोले थे। अबाउट का प्रिंसिपल क्या था? देखो इसमें मेनली क्या था कि ही टेल्स तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल जो है ये क्या बोला, इट्स प्रिंसिपल टेल्स अबाउट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स फिल इन द सबसेल्स। तो इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल में किस तरह से भरे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे एस पी डी एफ, पहले किस में भरा जाएगा? एस में, पहले पी में, पहले डी में, कि पहले एफ में। इसका रूल्स रेगुलेशन कौन दिया था? अबाउट ने दिया था, ठीक है। अबाउट वैसे प्रिंसिपल का नाम है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ध्यान रखना। देखो अब इसका फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। इन्होंने क्या बताया? ऑर्बिटल के एनर्जी को बताया। देखो मैं सबसे पहले बताया था कि जो इनर सेल होता है, किसी एटम का जो इनर सेल होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। न्यूक्लियस का एनर्जी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। लेकिन इसमें बता रहा है कि टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो एनर्जी जो होता है ऑर्बिटल का किस तरह से होता है ये बताए। आगे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फर्स्टली लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, एक चीज मैं बताया था आप लोग को जब बोहर मॉडल ही पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाई इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी सेल में रहना चाहता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी। तो पहले कैसे भरा जाए? क्या मैं बोला कि इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का जो ऑर्डर होता है वो पहले क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी। मतलब सबसे पहले कम एनर्जी जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से एक चीज और है कि एनर्जी ऑफ सबसे ऑर्बिटल्स प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल। एन में क्या बताया था? एन किस चिड़िया का नाम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला था ना। और एल क्या है? एजुमिथल क्वांटम नंबर, ठीक। तो देखो इसमें मैं ये समझ गया ना, यही इनका प्रिंसिपल है, ठीक है। मेनली ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बारे में बताए और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप किए जाएंगे वो बताए। इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किया जाएंगे ऑर्बिटल्स में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के ऑर्डर में। देखो एक क्वेश्चन है इसमें, इसमें पूछा गया आपसे कि विच ऑर्बिटल्स हैज हाईएस्ट एनर्जी। किस ऑर्बिटल का हाईएस्ट एनर्जी है? मैं अपने तरफ से इंक्लूड कर लेता हूं कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। देखो 2s और 3p है ना। देखो अब मैं क्या बोला था, ये क्या वैल्यू होता है? n होता है ना, n होता है ना ये। और यस के लिए, ये यस है ना, यस है। और यस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? देखो यहां पे मैं एक बार फिर से बताता हूं, एल की वैल्यू अगर 0 है तो यस, एल की वैल्यू 1 है तो पी, एल की वैल्यू 2 है तो डी, या एल की वैल्यू 3 है तो एफ। या ऑर्बिटल अगर यस है तो उसके लिए एल की वैल्यू 0, अगर ऑर्बिटल पी है तो उसके लिए एल की वैल्यू 1, ऑर्बिटल डी है तो एल की वैल्यू 2, ऑर्बिटल एफ है तो एल की वैल्यू 3। तो इस तरह से, तो यहां पे यस है तो एल की वैल्यू यहां पे क्या होगी? 0। और यहां पे एन की वैल्यू क्या होगी?
n की वैल्यू 3 होगी और यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या बोला, एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। देखो सब सेल की एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल, तो n प्लस एल यहां निकालो 2s में, n प्लस एल क्या होगा, n की वैल्यू यहां पर क्या है 2 है ना, तो 2 प्लस 0, तो यहां पे एनर्जी क्या होगी n प्लस एल की 2, और यहां पे n प्लस एल की वैल्यू क्या आई n प्लस एल 3 प्लस 1, तो यहां पे क्या आई 4, तो एनर्जी ज्यादा किसकी है 3p की, 3p की एनर्जी ज्यादा है ना, अरे भाई क्योंकि इसका जोड़ने पे ज्यादा है n प्लस वैल्यू, यहाँ पे कम आया, तो n प्लस एल की वैल्यू किसकी ज्यादा है 3p की, तो एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, एनर्जी अगर पूछा जाए तो किसकी एनर्जी ज्यादा है 3p की ज्यादा है, किससे 2s से। ठीक, तो मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा 2s में, समझ में आया, फिर 3p में, समझ गए कि नहीं, तो लोवेस्ट एनर्जी इसका है तो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले जाएगा, फिर इसके बाद इसमें जाएगा, समझ गए, पहले ये फिल हो जाएगा इसके बाद ये फिल होगा, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा लोएस्ट एनर्जी में, लोअर एनर्जी, फिर इसके बाद हायर एनर्जी में, समझ गए, इसको नोट कर लो। फिर देखो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है बड़ा था, बड़ा सा क्वेश्चन है कि राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी, ऑर्बिटल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे एनर्जी, किस तरह से लिखेंगे एनर्जी, किस तरह से हम डिफाइन करते थे कि एनर्जी क्या होता है, कि एनर्जी में डायरेक्ट बोला कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू व्हाट n प्लस एल, तो n प्लस एल, तो n प्लस एल की जहां जहां वैल्यू ज्यादा होगी वहां एनर्जी ज्यादा होगी, तो n प्लस एल की वैल्यू यहां पे निकालते चलो, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, यहां पे देखो 1s के लिए n प्लस एल क्या होगा 1 प्लस 0 क्या होगा 1, तो 1s के लिए 1, 2s के लिए n प्लस एल, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, यहाँ पे n प्लस एल 2 प्लस 1 राइट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 प्लस 0 3, यहाँ पे 3 प्लस 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 प्लस d, तो 2, l की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या है वैल्यू 5, यहाँ पे 4 प्लस 0 ना, इसकी वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे 4 प्लस 1, l की वैल्यू p के लिए 1, क्या है वैल्यू 5, यहाँ पे 4 प्लस 2, अरे d की वैल्यू 2 l के लिए, यहाँ पे क्या वैल्यू आई 6, यहाँ पे देखो 5 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू 5। अच्छा देखो मैं क्या बोला n प्लस एल के लिए सब जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 1s आएगा है ना, 2s आएगा, ठीक है, 2p आएगा 3s, भाई 2p 3s दोनों की एनर्जी सेम है, हम n प्लस एल की वैल्यू देख लिया, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू सबके लिए देख लो क्या है, 1s के लिए 1, 2s के लिए 2 है ना, 2p के लिए 3, 3s के लिए 3, 3p है ना, सबके लिए हम एनर्जी देख लिया, n प्लस एल की वैल्यू देख लिया। देखो यहां तक तो ठीक था, 1s की एनर्जी 1, 2s की एनर्जी 2, ठीक है, 2p की एनर्जी 2 और 3, तो देखो इस तरह से चल जाएगा ऑर्डर कि 1s सबसे कम, 2s सबसे उसके ज्यादा, फिर 2p उससे ज्यादा, फिर 3s क्या हो गया 3s और 2p की तो एनर्जी सेम आ गई, देखो इसकी भी 3 है ना, और इसकी भी 3 है, तो मैं क्या बोला था एनर्जी जो होगी वो प्रोपोर्शनल किसके होगा n प्लस एल के, n प्लस एल के वैल्यू के, तो यहाँ पे तो n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है ना, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये क्या हो गया, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या करेंगे देखो, जब एक मैं नोट करके समझो इसको कि क्या होगा कि व्हेन
व्हेन जब n प्लस एल, जो देखो n प्लस एल की वैल्यू कई ऑर्बिटल्स के लिए अगर सेम आ जाए ना, जैसे व्हेन n प्लस एल वैल्यू सेम फॉर टू ऑर्बिटल्स देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n orbitals contain मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? तो अब जब सेम आ गया ना, n प्लस एल की वैल्यू जब सेम आ गई, एक बार सुन लो, जब n प्लस एल की वैल्यू जब सेम आ गई कई एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स के, तो उसके लिए एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसके n की वैल्यू ज्यादा होगी। मैं क्या बोला? n ऑर्बिटल्स कंटेन मैक्सिमम एनर्जी, कि n प्लस एन वैल्यू सेम फॉर टू ऑर्बिटल्स देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n ऑर्बिटल, जहां पे n की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। जैसे मैं अगर यहां पे लिखूं तो पहले कौन आएगा इसमें? देखो पहले क्या आएगा? पहले आएगा 1s आएगा ना, फिर क्या आएगा? 2s आएगा। अब देखो यहां पे क्या है? 2p है और 3s है, 2p है और 3s है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले कौन आएगा? 2p आएगा, क्योंकि यहां पे n की वैल्यू क्या है? 2 है, और यहां पे n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो जिसके अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू 3 दोनों सेम है, तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो पहले क्या आएगा? 2p, फिर क्या आएगा? 3s। ठीक, अब देखो यहां पे 3p है और देखो 4s है, 3p है और 4s है, तो पहले कौन आएगा? देखो 4 आ गया ना, तो पहले कौन आएगा? 3p आएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3 है, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4, तो पहले क्या आएगा? 3p। देखो लिखने में तो सही दिखाई दे रहा है कि सही लिखा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा देखो, आप वाउ एक तरह से टेबल नहीं इस तरह से पढ़े होगे आप लोग, 1s2 2s2, है ना, 3s2 3p6, ऐसा नहीं फिर इसको कट करके फिर इस तरह से बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो यहीं से आया था, इसी एनर्जी लेवल से बताए थे वो। ठीक है, यहाँ 4 है, तो आपको क्या आएगा? 3p आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 4s आएगा। ठीक, अब क्या बचा आपका? 3p हो गया, हाँ बचा भैया 3d बचा ना। अब 3d, अब देखो कितने कितने 3d 4p और 5s की एनर्जी क्या है? सेम है, 5 5 5, तो पहले क्या आएगा? 3d आएगा ना, n की वैल्यू 3 है यहाँ। अब क्या यहाँ पे क्या आएगा? 3d, फिर क्या आएगा? 4p, फिर उसके बाद क्या आएगा? 5s, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 है ना, n की वैल्यू यहाँ पे क्या 5 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो पहले क्या आएगा? अब 4p आएगा, फिर क्या आएगा? 5s, इसके बाद 6 मैक्सिमम वैल्यू 4d, तो क्या आ जाएगा? 4d। तो इस तरह से करते हैं, तभी तो, नहीं तो फिर सीधे सीधे लिख दो, जो जैसे लिखा वैसे लिख दो, लेकिन एनर्जी के लेवल के हिसाब से करते हैं। ठीक है, देखो इधर देखो, यहाँ पे एनर्जी लेवल इसकी वैल्यू क्या थी? 1, यहाँ पे क्या थी? 2, यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 4, ये 4 है ना, ये 5, ये भी 5, यहाँ भी 5, और यहाँ भी 6। समझ गया ना? n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से है। ये इसका ज्यादा क्यों एनर्जी? क्योंकि इसके n की वैल्यू ज्यादा है। इसकी सबसे ज्यादा क्यों इन तीनों में? क्योंकि इसके n की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो देखो यही बहुत कंफ्यूज करके पूछता है। ठीक है, ये भी कंफ्यूज करके पूछता है कि किसका इसमें एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से बॉक्स में कर लो। ठीक है, कभी भूले ना। ठीक, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, इस तरह से। ठीक, तो अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें फिल होगा? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर बोलूं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा? जिसकी एनर्जी क्या होगी? लोवेस्ट होगी, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा? 1s में होगा ना, तो पहले किसमें फिल होगा?
ये तो सही, ऑर्डर भी सही है, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर भी यही है। सबसे पहले कौन फिल होगा? 1s, फिर कौन होगा? 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s है ना, 3d, 4p और 5s, लास्ट में 4d। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फिल होगा, फिर इसमें है ना, फिर इसमें, फिर भाई साहब ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, ये और ये। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के फिल करने का ऑर्डर ये होगा और एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। सबसे कम एनर्जी होगा सबसे तेज उसमें फिल होगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, लास्ट में सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगा इसमें फिल होने का। ठीक है, ये समझ में आया? तो आप बाउस का प्रिंसिपल आपको समझ में आया किस तरह से है ये? ठीक है, एनर्जी लेवल, एनर्जी समझ गए कि कैसे n प्लस एल की एनर्जी निकालेंगे, किस तरह से। जब n प्लस सेम आ रहा है, n प्लस एल की वैल्यू सेम, तो जिसके n की वैल्यू ज्यादा उसके ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन देरी से फिल होगा। ठीक है, देख लिए इलेक्ट्रॉन के, अच्छा ऑर्बिटल की एनर्जी और फिलिंग एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को कैसे ऑर्बिटल में फिल करते हैं ये भी देख लिया। तो इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने एक टेबल बना दिया, आप बाउस का प्रिंसिपल एक टेबल बना दिया। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं किसी एटम का, किसी एलिमेंट का। ठीक है, तो उसका ऑर्डर मींस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करते हैं, कैसे फिल करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे ऑर्बिटल में, तो ये टेबल के हिसाब से किए। तो देखो पहले किसमें उसका ऑर्डर है 1s2 2s2 इस तरह से है, तो 1s2 में पहले जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2s2, फिर 2p6, फिर इस तरह से ये है ना, तो ये ऑर्डर उसका फिल करने का रहेगा। ठीक है, लास्ट में ये 3 बचा। ठीक है, तो देखो किस तरह से भरा जाएगा। पहले 1s2 में देखो यहाँ पे सेम है कि 1s आया, फिर इसके बाद देखो 2s आया, फिर 2p आया, ओनली आफ्टर दैट इस तरह से देखो ना 3s आया, फिर 3p आया, फिर 4s आया, 3d आया, देख लो ना 3p आया, 4s आया, आफ्टर दैट 3d, 4p, 5s और 4d आ रहा है ना। तो इस तरह से एनर्जी के लेवल में जैसे ये ऐसे करके बताया है, पूरा प्रूफ करके बताया है, उसको इस तरह से शॉर्टकट में दे दिया कि आपको बार बार n प्लस एल की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट फार्मूला इसको याद करके टेबल को आराम से फिल कर सकते हो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हो। तो पहले 1s2, आफ्टर दैट ये। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा, फिर इस तरह से यहां से स्टार्ट होगा, आफ्टर दैट 3d से 5s कंप्लीट हुआ, फिर 4d, 6s कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट 4f। ठीक है, 7s कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट 5f। तो इस तरह से एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ऑर्बिटल में। जैसे मैं एक बोलूं कि हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होगा? एल्युमिनियम का है एटॉमिक नंबर 13, क्या होगा इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या आएगा 1s2, फिर क्या आएगा 2s2, देखो फिर इसके बाद ये घूम के आया इधर 2p6, कितने हो गए 10, बाकी कितना 3, उसके बाद क्या आएगा 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p6, क्यों आएगा, कितने हो गए 10 12, 1 आएगा ना 3p1। ठीक, जैसे मैं सोडियम 11 इसका किस तरह से करेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, उसके बाद 3s1। चलो अगर मैं नियान 10 का करूं तो किस तरह से करेंगे 1s2 2s2 2p6, हो गया 10 कंप्लीट। ये इनर्ट गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ठीक है, तो इन सब चीजों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए या एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा उसके लिए टेबल दे दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कौन है अफबाऊ प्रिंसिपल। ठीक, तो इसको नोट कर लो, आज की क्लास इतनी तक ही। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर कमेंट करो, और आज कमेंट जरूर किया करो। आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करोगे तो मैं उसको बल्कि वीडियो बना के आप लोग का वो जो आपका कंफ्यूजन रहेगा उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।